मध्य प्रदेश की आयुष काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। पूरे दिन भर इन्होंने नहीं दिया, लेकिन लास्ट में शाम को 7 बजे इन्होंने अपना डिटेल इस पे अपलोड किया है। देखो फर्स्ट राउंड का ये दो लिस्ट इन्होंने डाली है, जैसे कि हमेशा से डालते हैं। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसी के साथ साथ एक और लिस्ट डालते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि अलॉटमेंट लिस्ट, जैसे कि हर कैंडिडेट के बारे में उसमें डिटेल होती है कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बस देख लेते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या गई। पंडित खुशीलाल के बारे में बात करें, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो कि है, जैसे कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, एक होम्योपैथिक कॉलेज है, एक यूनानी कॉलेज है। तो इसके बारे में बात करने के बाद अपन लोग सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट आयुर्वेदिक होम्योपैथी इन कॉलेज का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि उस पर डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि हर कॉलेज का एक अलग बनाना पड़ता है, एक ही वीडियो में नहीं समझ में आएगा। जैसे पंडित खुशीलाल के बारे में अगर बात करें, देखो इंदौर को ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इंदौर के बारे में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो URXOP 454 मार्क्स अगर किसी के थे तो उसे यहाँ पर मिल चुका है जनरल कैटेगरी से। और EWS फीमेल कैटेगरी है तो 448 तक उसको मिल गया है। अब इसके बाद खुशीलाल की अगर देखो, नॉर्मली लोग बात करें रीवा, जबलपुर और बुरहानपुर, इन तीनों के बारे में बात करें, क्योंकि ये तीनों ही कॉलेज होंगे जो कि सबसे नॉर्मल कम में जाएंगी, कम कट ऑफ इसका जाएगा। देखो पंडित खुशीलाल यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। पंडित खुशीलाल के URXOP की बात करें, सबसे हाई 482 तक यहाँ पे गया पंडित खुशीलाल, यानी लगभग ये MBBS वाले भी यहाँ पे फेले हैं। ये 482 मतलब ये है कौन, मैं बता देता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको की कैटेगरी में होने के बाद भी मतलब कि स्कॉलरशिप यहाँ पे मेधावी या फिर बहुत सारे संबल कार्ड वगैरह वाले जन कल्याण योजना नहीं लग पाई, वो मजबूरी में उनको BMS करना पड़ रहा है। जो लोग इस बात से एग्री हैं वो ज़रूर बता दें कमेंट करके, हाँ भैया बिल्कुल सही, क्योंकि ये दुख मुझे भी आज से 4 साल पहले था, क्योंकि मेरे पास भी स्कॉलरशिप मेरे को नहीं लग पा रही थी। और एज OBC की बात करें तो पंडित खुशीलाल में OBC 453 मार्क्स हैं जिसके, तो उसे मिला है। और SC और SC कैटेगरी 383 और ST कैटेगरी यहीं पे कहीं होगी, ये ST कैटेगरी 292 मार्क्स, यानी वही MBBS वाला की सीन है यहाँ पे, जिनको यहाँ पे सीट अलॉट हो चुकी है, ये उनकी डिटेल्स है। अब प्राइवेट, इसके बाद अपन देखो सबसे कम, जैसे जबलपुर रीवा के बारे में बात करें, देखो जब बुरहानपुर के, चलो देख लो, बुरहानपुर यहाँ पे सामने ही आ गया अपने। जनरल कैटेगरी 431, यानी लगभग मान लो कि 428 तक समथिंग गया होगा जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए अगर बात करें तो 425 तक गया होगा। तो अभी उसकी मैं जो बोल रहा हूँ कि डिटेल में बताऊँगा, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। उसके बाद और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के हो, चाहे वो कोई से भी मतलब कि होम्योपैथी के हों या कुछ भी हो, तो उनकी जो कट ऑफ गई है बहुत कम गई है। कम मतलब ये लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही गई है, मेरे प्रेडिक्शन से थोड़ा सा 5-10 नंबर कम आई हुई है। अब कैटेगरी अगर किसी की है तो उस हिसाब से होम्योपैथी की, देखो होम्योपैथी की नॉर्मल से बात करो, आयुर्वेदिक के हिसाब से होम्योपैथिक बहुत कम गई है। ये थोड़ा सा आयुष जो कि काउंसलिंग अथॉरिटी है, आयुष मिनिस्ट्री, ये थोड़ा सा गलत ये कर देता है कि अगर यही रिजल्ट ये लोग दोपहर के 2-3 बजे पब्लिश कर दे, तो जिन लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपने अपने कॉलेज में जाके कॉल करके पूछ ले कि सर कितनी फ़ीस लगनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो उस बेसिस पे वो प्रिपरेशन कर लें। अब रात के 7 बजे इन्होंने अपलोड किए इस चीज़ को, तो 7 बजे अब कैसे कॉल करेगा, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, क्योंकि हर कॉलेज बंद हो चुका होगा, तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा ये गलत करते हैं कि एक दिन का पूरा समय अपना निकल जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। होम्योपैथी की अगर देखो बात करें, गवर्नमेंट होम्योपैथी की जनरल कैटेगरी अगर किसी के तो 416 नंबर में उसे मिला है। और इसी के साथ साथ जनरल के बाद OBC कैटेगरी फीमेल OBC 403 नंबर अगर किसी के हैं तो उसे होम्योपैथी गवर्नमेंट भोपाल का मिला हुआ है। EWS में देखो तो EWS में 389 और SC कैटेगरी 318, ST कैटेगरी 238। तो इसी टाइप का सारा कट ऑफ गया है। अब मैं बताया जैसे कि मैं डिटेल वीडियो हर एक कॉलेज के, जैसे मैंने MBBS का बताया हुआ था, वैसे ही इस कॉलेज का, इन सारे कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के अलग, प्राइवेट कॉलेज के अलग, अब रिसेंट वीडियो आने वाली है। जस्ट 10 मिनट तुम लोग रुक जाना, वीडियो बैक टू बैक अपलोड करने वाला हूँ। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और किसी कुछ क्वेरी है कि जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनको सीट्स अलॉट नहीं हुए हैं, जैसे कि अब सीट अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे ये लिस्ट में है 118 मार्क्स, इनको नॉट अलॉटेड, बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉट अलॉटेड है। और कुछ लोगों को अलॉट भी हुआ है, जैसे ये होम्योपैथी
तो किस तरह से ओबीसी कैटेगरी होने के बाद भी इनको अलॉट हो गया, बहुत सारे लोगों के नंबर अच्छे होने के बाद भी अलॉट नहीं हुए। तो क्या काउंसलिंग उन्होंने गड़बड़ी की है, क्या किस तरह से उन्होंने किया है कि उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और कम नंबर जैसे कि जिनके 200 के अंडर में, देखो जैसे 140 है, 140 के बाद 150 है, तो इनको बहुत सारे लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुए। तो क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां ना करें कि अलॉट हो जाए, क्या कोई सा स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए और वो चीज़ चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, या कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, मतलब कि अपनी काउंसलिंग के चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट में पे लिंक पिन है, उस पर जाके अपनी डिटेल्स फिल कर दो। कल के दिन आपको ज़रूर कॉलेज में कॉल आ जाएगा, कितने बजे आएगा ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कल के दिन आपको कॉल आ जाएगा, तो उनसे आप हेल्पफुल बातें कर सकते हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो बता सकते हैं। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।